मित्रों, जय जय सिया राम। एक छोटी सी जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम आइए बात करते हैं बसंत पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं और ये कब मनाई जाती है, इसके विषय में आपको हम बताएंगे। तो आइए, बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसको हम लोग बसंत अथवा बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। और बसंत पंचमी के दिन हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जिसके साथ ही धीरे धीरे सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी आरंभ होने लगती है। मौसम के सुखद बदलाव वसंत के आगमन का संकेत होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती सरस्वती के साथ साथ कामदेव का भी पूजन करने का विधान है। इस दिन तिथि 2 दिन होने के कारण तिथि को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की सही तिथि, मुहूर्त, सरस्वती का पूजन का समय, मंत्र और पौराणिक कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्यौहार 3 फरवरी को हम लोग जो है बसंत पंचमी माँ भगवती सरस्वती का पूजन करेंगे और 3 ही फरवरी को बसंत पंचमी हम लोग मनाएंगे। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजन करने का विधान है। इस दिन आप सुबह पूजन करें और बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक जो मान्यता है, इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की जो है रचना की थी, इसलिए सरस्वती जयंती हम लोग कहते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की संत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब उन्होंने माँ सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण किया हुआ था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग को छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करने का विधान है और इसीलिए हम लोग सरस्वती जयंती भी इसी दिन मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कठोर तपस्या में थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर नाम का एक राक्षस संसार में उत्पात मचा रखा था, क्योंकि वरदान प्राप्त था कि केवल शिव का पुत्र ही उसके जीवन का अंत कर सकेगा। लेकिन माँ सती के अग्नि में समा जाने के बाद किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोबारा विवाह करें। इस तथ्य से उत्साहित होकर के तारकासुर ने पूरी दुनिया में कहर बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद माँ सती ने पार्वती माता के रूप में हिमाचल राज के घर में जन्म लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि शिव अविचल थे और शिव की तपस्या देख करके इंद्रदेव भी डर गए हैं और उन्होंने शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन अंत में उन्होंने प्रेम के जो देवता हैं कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यह बसंत पंचमी का दिन था जब कामदेव शिव जी के पास में पहुँचे भगवान को आकर्षित करने के लिए और उन्हें उनकी तपस्या से बाहर लाने के लिए नृत्य किया। अंततः शिव जागते हैं, लेकिन क्रोधित होकर के उनकी तीसरी आँख खुली, उसे कामदेव को भस्म कर देते हैं। फिर कामदेव की पत्नी रति के आवेदन करने से शिव जी ने पुनः कामदेव को जीवित किया था और इसके बाद शिव जी माँ पार्वती के साथ में विवाह करते हैं।
शिव और पार्वती से जन्मे पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश किया, संसार की रक्षा की। इसीलिए हम लोग इस दिन कामदेव का भी पूजन करते हैं। और दूसरा ये कि बसंत पंचमी एक ऐसा शुभ अवसर है, बना बनाया हुआ मुहूर्त है। हमको अगर कोई और दिन नहीं मिल पा रहा है, जैसे मुंडन करने के लिए, यज्ञोपवीत करने के लिए और गृह प्रवेश करने के लिए, तो हम लोग बसंत पंचमी के दिन वो अपना जो है धार्मिक मांगलिक कृत्य कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो अक्षरारंभ होता है, विद्यारंभ होता है, वो भी हम लोग उस दिन जो है माँ सरस्वती का पूजन करके, लेखनी का और पुस्तक का पूजन करके बच्चे के द्वारा हम बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है, जो लेखनी की पूजा कर करके जो है, और माँ भगवती सरस्वती का पूजन करके, माँ सरस्वती को प्रणाम करा करके, उनकी कृपा बालक को प्राप्त करा करके जो है हम उस दिन विद्यारंभ अक्षरारंभ भी अपने बालक को करा सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी को सादर जय जय सिया राम।